अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो बहुत आम सी लगती है, लेकिन उसमें छुपा पैगाम सच में हमारी पूरी सोच बदल सकता है। ज़िंदगी में अक्सर ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं जिनसे बचना नामुमकिन होता है ना? तो आज हम समझेंगे कड़वा फल और शुक्रगुजारी की मिठास को। चलिए देखते हैं कि हम इंसान इन अनचाही मुश्किलात को कैसे देखते हैं और उन पर हमारा कुदरती रद्द अमल क्या होता है। चलिए अब इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरा सोचिए, जब जिंदगी बिल्कुल हमवार चल रही हो और अचानक से कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसका हमने दूर दूर तक तसव्वुर भी ना किया हो, तो हमारा पहला रद्द अमल क्या होता है? क्या हम फौरन शिकायतें शुरू कर देते हैं या मायूस हो जाते हैं? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस कहानी की बुनियाद है और हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। तो कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। एक बहुत ही रहमदिल और नेक बादशाह था जिसने एक बेआसरा यतीम बच्चे को अपने महल में पनाह दे रखी थी। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक बहुत ही ताकतवर और अमीर शख्स एक बिल्कुल बेबस बच्चे का ख्याल रख रहा था, उसे ऐसी मोहब्बतें और सहूलियत दे रहा था जिसका उस बच्चे ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। अब देखिए इनके दरमियान कैसा खूबसूरत सिलसिला बन चुका था। ये कोई एक आध दिन का वाकया नहीं था। महल में जब भी कोई बेहतरीन खाना या ताज़ा फल आते तो बादशाह का मामूल था कि वो हमेशा पहला हिस्सा काटकर उस बच्चे को देता और उसके बाद खुद खाता। ज़रा गौर करें इस बात पर। एक बादशाह होकर भी वो उस बच्चे को खुद पर तरजीह दे रहा था, जो इसकी बेपनाह शफकत को जाहिर करता है। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मामूल के मुताबिक बादशाह ने ताज़ा फल काटे और पहला टुकड़ा उस बच्चे को दिया। बच्चे ने बहुत सुकून से वो फल खाया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ फल कैसा है? तो बच्चे ने बहुत अदब से जवाब दिया, हुजूर ये तो बहुत ही मज़ेदार है। बज़ाहिर ये एक बहुत ही आम और खुशगवार सा मंजर लगता है ना, कि बच्चा फल खाकर खुश हो रहा है और तारीफ कर रहा है। लेकिन अब यहाँ जो चीज़ वाकई हैरानकुन है वो देखिए। जब बच्चा फल खा चुका तो बादशाह ने खुद के लिए एक टुकड़ा काटा, लेकिन जैसे ही उसने फल को मुंह में रखा उसने फौरन थूक दिया और बेइख्तियार चिल्लाया, तौबा, ये तो इंतहाई कड़वा है। अब खुद सोचिए, एक ही फल लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द अमल। एक तरफ बच्चा उसे मज़ेदार कह रहा है और दूसरी तरफ बादशाह गुस्से और हैरत में है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे ने इतने कड़वे फल को मज़ेदार क्यों कहा। यही वो पॉइंट है जहाँ कहानी अपने उरूज पर पहुँचती है। हमारे और आपके जहन में भी यही सवाल आता है ना, कि बच्चे ने आखिर झूठ क्यों बोला? उसने इस शदीद कड़वाहट को क्यों छुपाया? आखिर उसके जहन में चल क्या रहा था? ये वाकई एक सोचने की बात है कि क्या शुक्रगुजारी का कोई ऐसा मकाम भी हो सकता है जो जुबान की कड़वाहट को भी मीठा कर दे? अब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बच्चे का जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने निहायत अदब से कहा, हुजूर, आप रोज़ाना मुझे बेहतरीन और मीठे फल खिलाते हैं। अगर इतनी मिठास के बाद एक दिन मुझे कड़वा फल भी मिल गया तो मैंने उसे भी आपकी मेहरबानी समझकर खा लिया। इन अल्फाज की गहराई को थोड़ा महसूस करें। ये इंतहा दर्जे की आजिज़ी और शुक्रगुजारी है। इस बच्चे ने गुजरी हुई तमाम मिठास को याद रखा और आज की छोटी सी कड़वाहट को खुशी खुशी कबूल कर लिया। अब वक्त आ गया है कि हम इस कहानी को अपने ऊपर रख कर देखें। क्या हम इंसान अपने खालिक के साथ ऐसी शुक्रगुजारी दिखाते हैं? ज़रा सोचें, जब हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल या कड़वा वक्त आता है तो क्या हम अपनी पिछली सारी नेमतों को याद रखकर उस मुश्किल को सब्र से कबूल करते हैं? ये वो सवाल है जहाँ ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़े रूहानी सबक में तब्दील हो जाती है। और ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से इस बात को वाज़े करती है कि इस कहानी का हर किरदार हमारी अपनी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है। दरअसल वो नेक दिल बादशाह हमारे खालिक यानी अल्लाह की मिसाल है। वो मीठे फल, वो बेशुमार नेमतें हैं जिनसे हम रोज़ाना फ़ायदा उठाते हैं, और वो कड़वा फल, वो असल में हमारे ज़िंदगी की आजमाइशें और परेशानियां हैं। इस मिसाल से हम बासानी समझ सकते हैं कि ये कहानी सीधा हमारे और हमारे रब के रिश्ते की अक्कासी कर रही है। तो जब हमारी ज़िंदगी में कोई कड़वा फल आता है तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता वो है जहां हम फौरन शिकवे शिकायतों पर उतर आते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि इससे पहले हमें कितनी बेशुमार नेमतें मिल चुकी हैं। और दूसरा रास्ता,
وہ اس یتیم بچے والا راستہ ہے، صبر کا راستہ، جہاں ہم آزمائش کو بھی اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی تکلیف کے آگے زندگی بھر کی نعمتوں کو کیسے فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر اس پوری بات کا کوئی ایک نچوڑ ہے تو وہ یہ ہے، جو انسان نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور آزمائشوں میں صبر نہیں چھوڑتا، وہی اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگلی بار جب زندگی آپ کے سامنے کوئی کڑوا پھل رکھے تو شکایت سے پہلے ایک بار ان تمام میٹھے پھلوں کو ضرور یاد کیجیے گا جو آپ کو بنا مانگے عطا کیے گئے ہیں۔ آخر میں بس یہی سوچنے کی بات ہے کہ آج ہماری زندگی میں وہ کون سا کڑوا پھل ہے جسے ہمیں شکایت کے بجائے صبر اور شکر کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔